नमस्कार, स्काई एजुकेटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एस के कटारिया। तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों का वीडियो का पार्ट फर्स्ट, यानी कि हम हिंदी शिक्षण की विधियों की वीडियो सीरीज प्रारंभ कर चुके हैं और यह है वीडियो लेक्चर फर्स्ट। कौन सा है? फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इसमें हम आज जो विधि पढ़ेंगे वो है अनुकरणात्मक विधि। कौन सी विधि है? अनुकरणात्मक विधि। ये वीडियो सीरीज पूरी क्रमशः चलेगी। इसमें हम संपूर्ण हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों को क्रमशः पढ़ते हुए आगे चलेंगे और यदि आप ये वीडियो सीरीज पूरी देख लेते हैं तो आपको हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों से तो कोई भी दूसरी गाइड बुक या कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखिए, ये पूरी वीडियो सीरीज है, ये क्रमबद्ध रूप से चलेगी और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको देने वाला हूँ, यानी कि हिंदी के शिक्षण विधियों के नोट्स जो है ना, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। और ये सारे नोट्स मिलेंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्काई एजुकेयर। क्या नाम है? SKYEDUCARE, स्काई एजुकेयर। ये जो चैनल का नाम है ना, यही मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी है। तो यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, पीडीएफ कैसे मिलेगी? फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए, तो बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि पूरी वीडियो सीरीज बैक टू बैक आपको मिलने वाली है और इसका नोटिफिकेशन समय पर आपको तभी मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो चलिए, अब हम बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और शुभारंभ करते हैं आज की इस वीडियो सीरीज का। तो पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन कर लेना। चलिए, अब आते हैं अपने विषय पर। देखिए, अपनी विधि का नाम क्या है? अनुकरणात्मक विधि। क्या नाम है? अनुकरणात्मक। अनु का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा? कमेंट करके बताइए अनु का अर्थ क्या होता है। तब तक आप कमेंट करिए, मैं इसका आगे का अर्थ आपको बताता हूं। अनुकरणात्मक, अनुकरण का अर्थ है किसी आदर्श की नकल करना। देखना, अनु का अर्थ क्या है? अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में। अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में, यानी कोई पहले कर रहा होता है तभी आप पीछे करते हैं, कोई पहले कर चुका तभी आप बाद में करते हैं। तो अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे या बाद में। क्या होता है? बाद में। ठीक है, तो अनुकरण यानी पीछे पीछे करना या बाद में करना। अर्थात शिक्षा शास्त्र में हम शिक्षण विधियों के संदर्भ में इसका क्या अर्थ लेंगे? यानी हमारे जो शिक्षक हैं वो कुछ न कुछ आपसे पहले करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, फिर आप उसका अनुकरण करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, माफी चाहूंगा। जब आप उनका अनुकरण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जब आप उनका पीछा करते हैं, मतलब जैसा वो करते हैं वैसी ही नकल आप करते हैं, तो वो होता है अनुकरण। अर्थात अनुकरण का अर्थ क्या है? अनुकरण का अर्थ है किसी आदर्श की नकल करना। गुरु हमेशा आदर्श होते हैं और जब आप अपने आदर्श की नकल करते हो तो वो अनुकरण कहलाता है। देखिए, किस तरह से अनुकरण होता है समझिए। जिस प्रकार छोटे बच्चे की यहाँ पर बात हो रही है, अनुकरण क्या होता है? मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है। बालक जैसा आप करते हो वैसा का वैसा बालक करने की चेष्टा करेगा। इस तस्वीर से आप समझ सकते हो, आप जैसा करते हो बालक वैसा ही करने की चेष्टा करता है। यानी कि आप जितने आदर्श रहोगे, आप जितना अच्छा करोगे, बालक उतना ही अच्छा करेंगे। बालक क्या करते हैं? आप ही की नकल करते हैं। क्या करते हैं? आप ही की नकल करते हैं। तो यदि आप एक आदर्श की तरह, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप आदर्श की तरह कार्य करेंगे तो बच्चे भी वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पर हम शिक्षण विधियों के संदर्भ में अब अनुकरण को जोड़ते हैं, ठीक है ना। अनुकरण का अर्थ है पीछे पीछे करना, यानी कि बाद में करना या नकल करना। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। देखना, आपने कोई बोर्ड पे चित्र बनाया, मान लीजिए श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड पर अध्यापक ने कोई डायग्राम बनाया, ठीक है ना, कोई डायग्राम बनाया, ठीक है ना, ये बनाया। अब बच्चे क्या करेंगे? अपनी नोटबुक में सेम टू सेम यही डायग्राम बनाएंगे ना। तो ये क्या है? ये अनुकरण है। अब जो बच्चे बना रहे हैं ये अनुकरण है, ठीक है। तो ये तो आदर्श का कार्य हो गया और ये अनुकरण का। इसीलिए अध्यापक के कथन को हम क्या कहते हैं? आदर्श वाचन कहते हैं। अध्यापक पहले पाठ का वाचन करते हैं तो उनको आदर्श वाचन कहते हैं, और बच्चे जब उसका वाचन करते हैं अध्यापक के पीछे पीछे या बाद में, तो उसको हम अनुकरण वाचन कहते हैं। शिक्षण विधियों में हमने इसको पढ़ा होगा। देखिए,
इसका अर्थ यहां पर क्या है, किसी आदर्श की नकल करना। देखना, इसको डिटेल में समझते हैं। अर्थात अनुकरण एक स्वाभाविक प्रकृति है जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार, विचार, भाव या कार्यों एवं क्रियाओं को देखकर स्वयं ठीक उसी प्रकार नकल करता है, और इसी नकल को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इसी नकल को हम अनुकरण कहते हैं। इसी नकल को हम क्या कहते हैं, अनुकरण कहते हैं। ये जो अनुकरणात्मक विधि है, इसमें भी ठीक ऐसा ही कुछ होने वाला है। अभी तक हम अनुकरण का अर्थ समझ रहे हैं, अनुकरणात्मक विधि तो हम इसके आगे पढ़ेंगे। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, अनुकरण का अर्थ समझ रहे हैं। अर्थात जिसके कारण एक व्यक्ति, किसके कारण, अपने स्वभाव के कारण, स्वभाव कैसा है मनुष्य का, अनुकरण करना, एक दूसरे की नकल करना, ये स्वाभाविक प्रकृति है। तो यदि आपको बालकों को पढ़ाना है ना, तो आपको कुछ अच्छा अच्छा कार्य करना पड़ेगा, ब्लैक बोर्ड पर सुंदर लिखना पड़ेगा, आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, आपका लेखन शुद्ध होना चाहिए। तो बच्चे उसका अनुकरण करेंगे तो उनका उच्चारण शुद्ध होगा, उनका लेखन शुद्ध होगा। आप कोई भी रचना करेंगे तो बच्चे भी वैसी ही रचना करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको आगे शिक्षण विधियों की ओर हम पढ़ते हैं। अनुकरण का अर्थ तो सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके पूछ सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखना, अनुकरण के अर्थ को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण का अर्थ समझने के लिए परिभाषाएं दी हैं, जिसमें पहली परिभाषा मैकडूगल की हम पढ़ेंगे। मैकडूगल क्या कहते हैं, देखिएगा और समझिएगा। मैकडूगल कहते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरों की प्रक्रियाओं या शारीरिक गतिविधियों की नकल करने की प्रक्रिया को अनुकरण कहते हैं। ये बात कौन कह रहे हैं, ये मैकडूगल कह रहे हैं, ठीक है ना, कि एक व्यक्ति दूसरों की प्रक्रियाओं या शारीरिक गतिविधियों की नकल करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुकरण कहते हैं। यह परिभाषा तो मैकडूगल की हुई। अर्थ समझ गए होंगे, साधारण शब्दावली है, कोई खास चीज नहीं है। मीड के अनुसार देखिए, मीड क्या कहते हैं, दूसरों के कार्यों या व्यवहार को जानबूझकर अपनाना अनुकरण कहलाता है। दूसरों के कार्यों या व्यवहार को जानबूझकर अपनाना क्या है, अनुकरण है, ठीक है। रॉस क्या कहते हैं, अनुकरण सामूहिक भावना का क्रियात्मक पक्ष है। क्या कह रहे हैं, सामूहिक भावना का क्रियात्मक पक्ष है, यानी समूह की जो भावना है उसका क्रियात्मक पक्ष अनुकरण है, जिसके द्वारा समुदाय के सभी सदस्य एक साथ कार्य करते हैं। यानी ये सामूहिक भावना से जोड़ रहे हैं अनुकरण को। आप यहाँ पर अनुकरण का अर्थ सिर्फ नकल करना ही नहीं लेंगे, यानी अध्यापक ने कुछ लिखा आपने नकल करनी, क्या आपको इसको नकल शब्द से संबोधित करोगे तो बच्चे इसको नकल करना समझेंगे, इसको ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। अनुकरण का अर्थ होता है यदि कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो आप भी अच्छा करें, कोई बुरा कार्य होता है तो आप उसको अनुकरण नहीं करें, वो अच्छा नहीं है तो उसका पीछा आप न करें। शिक्षा शास्त्र की भाषा में आप इसको पढ़ते हुए आगे चलें। तो सामूहिक भावना का विकास होता है इससे एक दूसरे के कार्य को देखकर एक दूसरे बालक को मोटिवेशन मिलता है, ताकि वो भी वैसा करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। हम एग्जाम्पल देते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने भारत का नाम विदेशों में रोशन किया, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे स्वामी विवेकानंद के बारे में जानने की चेष्टा करेंगे और वैसा ही कार्य वो खुद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अनुकरण क्या है, बच्चों को मोटिवेट करता है। देखिए एक और परिभाषा देखते हैं, और ये परिभाषा है हेज के अनुसार। कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार है, मनोवैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्री हेज के अनुसार। क्या कहते हैं, अनुकरण सामाजिक संकेत की एक उपजाति है। अनुकरण सामाजिक संकेत की एक उपजाति है। वह बाह्य क्रिया के लिए दिया गया एक विचार है। वह बाह्य क्रिया के लिए दिया गया एक विचार है जो प्राप्त करने के बाद क्रियान्वित किया जाता है। ऐसा कौन कहते हैं, हेज कहते हैं कि यह सामाजिक संकेत की एक उपजाति है, ठीक है ना, कि समाज के ऐसे संकेत हैं जो एक नई परंपरा को पैदा करते हैं, ठीक है ना। उपजाति, बाह्य क्रिया, शरीर के आंतरिक रूप से जो विचार उत्पन्न होते हैं ना, उसको बाह्य रूप से क्रियात्मक रूप देना, उनको क्रियान्वयन करना, कार्य रूप देना, ये कह रहे हैं हेज कि अनुकरण सामाजिक संकेत की एक उपजाति है। वह बाह्य क्रिया के लिए दिया गया एक विचार है जो प्राप्त करने के बाद क्रियान्वित किया जाता है, ठीक है। ये तो थी परिभाषाएं। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। देखिए अनुकरणात्मक विधि जो है
ये 3 प्रकार की होती है। अनुकरणात्मक विधि में भी जिस प्रकार से हम अध्यापक के कार्य को देख के करते हैं वो इस विधि में शामिल किया जाता है और ये 3 प्रकार से होता है। अनुकरणात्मक विधि जो है ये 3 प्रकार से कार्य करती है। पहला लिखित अनुकरण। पहला क्या है? लिखित अनुकरण। अब ये जो लिखित अनुकरण है ना, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो रूपरेखा और दूसरा स्वतंत्र अनुकरण। रूपरेखा क्या होती है देखना, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। रूपरेखा जैसे मान लीजिए मेरे को ये अ जो है इसका बच्चों को अनुकरण करवाना है, तो बच्चे ने इसको देखा और वैसा का वैसा लिख दिया ये तो है स्वतंत्र अनुकरण। रूपरेखा अनुकरण में क्या होता है, मैंने यहां पे डॉट 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 में इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा, इसके ऊपर ऊपर पेंसिल या पेन चलाएगा। ये क्या है? ये आपकी रूपरेखा अनुकरण है, यानी कि रूपरेखा पहले दी हुई है, उसके ऊपर ऊपर आपको कार्य करना है। चलिए डिटेल में भी पढ़ेंगे। दूसरा भेद देखिए, 3 प्रकार बताए ना। पहला तो ये हो गया लिखित, ठीक है। दूसरा हो गया उच्चारण में अनुकरण और तीसरा क्या है? रचना में अनुकरण। ये 3 भेद हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखित अनुकरण को समझते हैं। ओके, लिखित अनुकरण। और इस लिखित अनुकरण को 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है स्वतंत्र अनुकरण। क्या है? स्वतंत्र अनुकरण। देखना क्या बोला गया है इसमें स्वतंत्र अनुकरण में। हाँ, अध्यापक श्यामपट्ट पर, श्यामपट्ट जानते हैं ना आप सभी, ब्लैक बोर्ड पर, स्लेट पर या अभ्यास पुस्तिका पर अक्षर लिख देता है, ठीक है। अक्षर लिख देता है। जैसे मैंने लिख दिया, एक सेकंड, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। जैसे मैंने लिख दिया क, जैसे मैंने लिख दिया अ, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया च। कुछ भी लिख सकता है अध्यापक अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, और बालक से कहता है कि नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर लिखो, ठीक है। जैसे क को देखकर बालक भी ऐसा ही लिखने का प्रयास करें, ठीक है, या करता है। तो ये होता है आपका स्वतंत्र अनुकरण, यानी बच्चे ने लिख दिया क, इसको देख करके, चाहे वो टूटा फूटा लिखे, कैसा भी लिखे, कोशिश करेगा पूरा सेम टू सेम ऐसा लिखने की, ठीक है। ए की जगह बच्चा ये हो सकता है वो इस प्रकार का लिख दे, या हो सकता है वो इससे भी सुंदर लिख दे, ठीक है। तो कहने का मतलब स्वतंत्र रूप से अनुकरण करता है, कोई बाध्य नहीं होता, बस उसको आकृति ऐसी ही बनानी होती है। समझ गए आप? चलिए दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा रूपरेखा अनुकरण। इसमें मुद्रित पुस्तिकाएं होती हैं। वर्कबुक देखी होगी आपने, वर्कबुक, जिसमें अक्षर या वाक्य बिंदु रूप में लिखे होते हैं। मैंने आपको अभी बताया था, जैसे डॉट डॉट के रूप में। इस प्रकार से मैंने ये एक आकृति बना दी, और ये आकृति आपकी किसी अक्षर की होगी, किसी चित्र की हो सकती है, और किसी भी वर्ण की हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, बालक उन बिंदुओं को पेंसिल या बॉल पेन इसके ऊपर फेरता है। पेंसिल या बॉल पेन इसके ऊपर ऊपर बालक क्या करता है, यूं फेरता है, ठीक है, इस प्रकार से, और वो बार बार उसके ऊपर फेरता है। तो ये क्या है, ये रूपरेखा, यानी नाम से ही स्पष्ट है, रूपरेखा दी हुई है, उसका अनुकरण करना है, रूपरेखा का अनुकरण करना है, ठीक है, नहीं भूलोगे। ओके, और अभ्यास करके अक्षरों या शब्दों को लिखना सीख जाता है, ठीक है। चलिए, तो बहुत सिंपल थी ना अनुकरण विधि, लिखित अनुकरण। एक तो था स्वतंत्र और एक था रूपरेखा। एक तो था स्वतंत्र अनुकरण और एक था, ये तो आ गया पहला, और दूसरा क्या है आपका, रूपरेखा अनुकरण। कौन सा है? रूपरेखा अनुकरण, ठीक है, रूपरेखा अनुकरण। ये 2 प्रकार का होता है आपका। चलिए आगे बढ़ें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, यदि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। देखना, उच्चारण अनुकरण, ये दूसरा प्रकार है, ठीक है ना, ये दूसरा प्रकार है। पहला हमने पढ़ लिया जिसके 2 भेद थे, दूसरा है उच्चारण अनुकरण। नाम से ही स्पष्ट है, देखिए, उच्चारण में अनुकरण करना, अनु यानी पीछे, करण यानी
उसके जैसा ही करना, अनुकरण यानी उसके पीछे पीछे करना, करण यानी करना, अनु यानी पीछे पीछे। तो अध्यापक उच्चारण करता है, अध्यापक क्या करता है, आदर्श वाचन करता है, तो छात्र अनुकरण वाचन करते हैं। ये क्या है, ये उच्चारण का ही एक प्रकार है। तो उच्चारण अनुकरण प्राथमिक स्तर पर छात्रों को शुद्ध बोलना सिखाता है। उच्चारण में अनुकरण करना क्या करता है, प्राथमिक स्तर के छात्रों को शुद्ध बोलना सिखाता है। अध्यापक यदि शुद्ध उच्चारण करेंगे तो छात्र भी उनको देख करके शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं कि कौन से स्तर पर कौन सा उपयोगी है, तो उच्चारण अनुकरण प्राथमिक स्तर पर अधिक उपयोगी है। इस पद्धति में अध्यापक एक एक शब्द कहता है, एक एक शब्द का उच्चारण करता है और बालक उस शब्द की ध्वनि का अनुकरण करते हैं। बालक क्या करते हैं, उस शब्द की ध्वनि का अनुकरण करते हैं। अनुकरण विधि उन भाषाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है जहां एक अक्षर की एक से अधिक ध्वनियां होती हैं। जहां एक अक्षर की एक से अधिक ध्वनियां होती हैं वहां पर उच्चारण अनुकरण क्या है, वो उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कुछ ऐसी भाषाएं हो सकती हैं तो एक ही अक्षर की वहाँ पर अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं। जैसे कि इंग्लिश में हम के, एन, ओ, डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं, नो पढ़ते हैं ना, तो एन, ओ को भी तो नो ही पढ़ते हैं। तो बच्चे सीख कैसे पाएंगे? आप इस वर्ण की ध्वनि जब तक बोल के नहीं सुनाओगे शब्द की, तब तक बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो ऐसा उच्चारण अनुकरण से क्लियर हो जाता है। अथवा जहां पर लिखा कुछ जाता है और पढ़ा कुछ जाता है, ठीक है ना, समझ गए आप? उच्चारण अनुकरण समझ गए ना? अपनी देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। अपनी हिंदी भाषा की जो लिपि है इसको कहते हैं देवनागरी। इसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा भी जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 2 हो गए, यहां पर 2 हमने पढ़ लिए। तीसरा है रचना अनुकरण। किसी रचना में अध्यापक का अनुकरण करना। किसमें? किसी रचना में अध्यापक का अनुकरण करना, यह है रचना अनुकरण विधि। देखिए इसको समझते हैं। माध्यमिक स्तर पर यह उपयोगी है। रचना कार्य कौन से बालक करते हैं? माध्यमिक स्तर के ही तो करते हैं। छोटी कक्षाओं के बच्चे रचना थोड़ी कर पाएंगे। प्रार्थना पत्र लिखना, निबंध लिखना, है ना, कहानी लिखना, ये सारी क्या है, रचना के ही प्रकार है ना। तो ये रचना माध्यमिक स्तर के बच्चे कर सकते हैं। छात्र दिए हुए विषय पर उसी के अनुरूप रचना करने का प्रयास करते हैं। जैसा विषय है वैसी ही रचना करने का प्रयास करेंगे। अर्थात दीपावली पर लेख लिखने के लिए हम कई बार बच्चों को दे देते हैं, होली पर लेख लिखने के लिए दे देते हैं। दीपावली पर होमवर्क जब देते हैं ना, तो हम उनको दिवाली पर या दीपावली पर निबंध लिखने के लिए बोल देते हैं। या कभी एग्जाम में ये सा आ जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, सेम टू सेम वैसा ही अनुकरण करते हैं कि दीपावली पर क्या क्या होता है, उस प्रकार की रचना करते हैं वो। यह विधि पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक है। ये विधि जो है ना, ये पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक है। इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है। इसमें छात्रों की भाषा तो अपनी होती है, किंतु शैली के लिए उन्हें आदर्श रचना पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि रचना कैसे करेंगे वो, किसी को देख देख करके जो आदर्श रचना की गई है अध्यापक के द्वारा, बस उसका अनुकरण ही कर रहे हैं। क्योंकि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, माध्यमिक स्तर पे आ गए। अब भी वो देख देख करके यदि अनुकरण करेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं है। अब उन्हें खुद से रचना करना सीखना चाहिए। तो अनुकरणात्मक विधि में जो रचना अनुकरण है, ये वर्तमान में अमनोवैज्ञानिक विधि इसको मान सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कब होती? जब बच्चे आदर्श की रचना के बाद खुद की रचना, खुद की शैली का विकास कर पाते, खुद की बुनियादी अवधारणा को विकसित कर पाते और खुद के विचारों से खुद की स्वयं की रचना कर पाते, तो ये मनोवैज्ञानिक होती। तो यहाँ पर देख देख के हम क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक नहीं मानी गई है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त हो सकती है। हो सकती है ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकती है। क्योंकि छोटे बच्चे तो इससे बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाएंगे या उनका पूर्ण रूप से विकास इस विधि के द्वारा नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने अनुकरणात्मक विधि के 3 रूप पढ़े। कौन कौन से? देखना, पहला हमने पढ़ा लिखित अनुकरण, और ये लिखित अनुकरण है, ये 2 प्रकार का है। लिखित अनुकरण कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक रूपरेखा अनुकरण
जिसमें आप रूपरेखा का अनुकरण करते हो, और दूसरा है स्वतंत्र अनुकरण, ठीक है ना, डॉट 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 पे लाइन फेरना, ये क्या है, रूपरेखा अनुकरण। रूपरेखा पहले दे दी ऐसी और बच्चे को बोला इस पे पेंसिल चलाओ, तो ये रूपरेखा। स्वतंत्र अनुकरण, बच्चे को लिख दिया क और बच्चे को बोला कि इसको देख करके ऐसा का ऐसा लिखो, ये हो गया स्वतंत्र अनुकरण। उच्चारण में अनुकरण, अध्यापक जैसा जैसा बोलता है बच्चे वैसे वैसे उच्चारण करते हैं। और रचना अनुकरण, किसी रचना का अनुकरण, किसी निबंध का अनुकरण, ये तीनों हमने पढ़ लिए हैं। चलिए, तो अब मैं आपको एक जानकारी बता देता हूँ। तीनों अनुकरण पढ़ लिए, ये आपकी अनुकरण विधि जो है ये इतने ही थी, इसके अलावा इसमें कुछ भी खास नहीं है। विशेषता इसकी देख लीजिए, इसकी विशेषताएं देख लीजिए जो आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है। अनुकरण वाचन के बाद अभ्यास करवाया जाता है। अनुकरण वाचन जब हो जाता है, छात्र अध्यापक करता है आदर्श वाचन। अध्यापक क्या करता है, आदर्श वाचन करता है, आदर्श वाचन। और आदर्श वाचन के जस्ट बाद होना चाहिए अनुकरण वाचन। और जब आदर्श वाचन हो गया और अनुकरण वाचन भी हो गया, इसके बाद अभ्यास कराया जाएगा। ये ध्यान रखना, किसका, बार बार बोलने का, बार बार लिखने का, जैसी भी प्रकृति है पाठ की वैसा। बुनियादी शिक्षा में अनुकरणात्मक विधि सफलतम विधि है। बुनियादी शिक्षा में अनुकरणात्मक विधि सफलतम विधि है। बुनियादी क्या होता है, जो मौलिक हो, जो मौलिक हो, मूल रूप में हो। अगर मूल रूप में जानना है, किसी भी चीज को मूल रूप में जानना है, तो अनुकरणात्मक विधि सफल विधि है। क्योंकि मूल, जैसे मान लीजिए ये कै की बनावट ऐसी है, इसको मूल रूप में जानना है तो इसका अनुकरण करो वैसा का वैसा, तब आप इसको मूल रूप में जान जाओगे। अगर तोड़ मरोड़ के पेश किया तो बुनियादी यानी कि मौलिक विकास नहीं होगा, मूल रूप से नहीं जान पाओगे। तो मूल रूप से जानना है कि प्राचीन काल में कैसा था, तब तो ये विधि आपकी सफल विधि है। सफल ही नहीं बल्कि सफलतम है, सफलता में सबसे आगे है। अनुकरणात्मक विधि में अध्यापक को अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने होते हैं। अध्यापक जितना अच्छा आदर्श प्रस्तुत करेगा, बच्चे वैसे ही अनुकरण करेंगे और उतने ही आदर्श बन पाएंगे। अनुकरण विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण कर लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। लिखना, पढ़ना और नवीन रचना करना, यह तीन बातें सीखता है। किसमें, अनुकरणात्मक विधि में, ठीक है ना, अनुकरणात्मक विधि में। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं। अनअकैडमी पर मेरी शिक्षण विधियों की वीडियो सीरीज आ रही है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो SK कटारिया नाम से आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, तो आप मुझे वहां भी ज्वाइन कर सकते हो। हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों की कंप्लीट वीडियो सीरीज में वहां पर भी प्लस कोर्स के रूप में लेके आ रहा हूं। और यदि आपको वहां पर कोई कोर्स लेना है अनअकैडमी पर, तो SK RPSC कोड से आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 20% ऑफ मिल रहा है। कितना, 20%। तो यदि आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप वहां भी ले सकते हैं। मेरे खुद के कोर्स आपको वहां पर मिलेंगे और फ्री वाले वीडियोस भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, तो आप दोनों तरह पढ़ सकते हो, स्काई एजुकेट चैनल पर भी और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी। ठीक है, चलिए, तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ी अनुकरणात्मक विधि। उम्मीद है ये विधि आपको समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप निसंकोच कमेंट करिए नीचे कमेंट बॉक्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लगातार इस चैनल पर आप पढ़ते रहिए। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। स्काई एजुकेयर नाम है, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल का स्काई एजुकेयर, EDUCARE, स्काई एजुकेयर, ठीक है, एजुकेयर। इस चैनल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी आज के वीडियो की। तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना अपने टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।